जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सूत्र का निगमन। वो चाहे सूत्र 9th का हो या हाई स्कूल का हो या 12th का हो, या आगे चलकर जब हम लोग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां भी वो सूत्र यूज किया जाता है। तो वो सूत्र जो मान रटते हैं हम लोग, वो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आज, जो आज निगमन करके सूत्र के द्वारा हम सीखेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग टेबल को बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद फिर क्या करते हैं देखिएगा, ये हमारा एक टेबल हो गया। तो देखिएगा फिर ये 0 अंश गिने, 0 हुआ, 0 अंश से काउंटिंग करते हैं। फिर यहां 1 आता है, फिर यहां 2 आता है, फिर यहां 3 आता है, 4 आता है। तो इस प्रकार से हमको ज्ञात करना है। तो देखिएगा 0 अंश लेते हैं सर्वप्रथम, फिर उसके बाद 30 अंश को काउंटिंग करेंगे, 45, 60 अंश, 90 अंश, ये हो गया। तो इस सूत्र के माध्यम से जैसे कि sin 30 मान, sin 45 मान, tan 45 मान, ये सभी को क्यों रटा जाता है? रटते तो हम लोग हैं जब उसका निगमन पूरी तरह नहीं जानते, इसलिए इसको रट लिया जाता है। ध्यान दे दिया जाता है कि इसको थोड़ा रट लो, काम चल जाएगा। लेकिन अब नहीं, अब रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पूरी तरह से सूत्र का निगमन करने सीख गए, आने लगा, तो समझ जाइएगा ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप रट लेते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, तो आप ये उम्मीद आते हैं यार काश मेरे पास वो किताब होता, मैं फिर एक बार देख लेता। तो ऐसा होता है समय, ये समय आता है हर किसी के साथ। तो इसलिए रटने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रेजेंट टाइम सिखाया जा रहा है उसे सीखने का प्रयास करिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग पहले साइन से। ये हो गया साइन। अब आइए देखिए, ये 4 है ना, इस 4 को प्रत्येक अंक में डिवाइड करेंगे। इस 4 से प्रत्येक अंक क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं। फिर ये 0 है, पहले 0 लिख लेते हैं हम लोग, फिर ये दिया है, इसको हटाते हैं, पहले ज्यादा हो गया है। एक मिनट, देखिएगा 0 दिया था, 0 को ऊपर लिखा, फिर बटे इसको लिखा। आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या में इतने से भाग कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। तो यहां हम लोगों ने जब भागफल हमारा 0 आया, इसलिए मैंने यहां 0 लिख दिया। तो साइन 0 मान कितना होता है, 0। अब इसी प्रकार से इसका भाग इसमें करेंगे, 1/4 लिखेंगे। 1 को लिख सकते हैं 1 × 1/4 को लिख सकते हैं 2 × 2 इक्वल। क्या इसमें वर्गमूल लेंगे तो क्या इसका वर्गमूल एक आएगा? जी हाँ, वर्गमूल हमेशा 2 जोड़ा बनता है और एक जोड़ा उतार लिया जाता है उसमें से। ये 2 जोड़ा बन गया, इसमें से उतार लिया बटे, इसमें भी जोड़ा बनाया, इसमें से ऐसे उतार लिया गया। राइट, मतलब इस जोड़ा में से उतार लिया गया। तो इसका वर्गमूल लेने के बाद कितना आया, 1/2, तो इसलिए वहां पर लिखा जाएगा 1/2। दूसरी बात क्या है, अब इसी प्रकार से हमको इसका भाग इसमें करेंगे, 2/4 लिखेंगे। क्या ये कैंसिल हो रहा है क्या? जी हाँ,
यदि कैंसिल होगा तो कैंसिल करना पड़ेगा। यदि कैंसिल हो रहा है तो उसे हमको कैंसिल ही करना पड़ेगा, उसके बाद तब उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, 2 1 के 2 2 दूनी 4, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। ऐसा क्यों सर, क्योंकि देखिए बात ध्यान दें थोड़ा सा, जैसे आप 3 दिया है, √3 इंटू √3, यहाँ 5 दिया है, √5 इंटू √5, अर्थात यानी देखो दोनों सेम है क्या, जब दोनों सेम होंगे तो ये रूट हटाकर सिर्फ एक उतारेंगे बस। ये दोनों मान सेम है इसलिए एक रूट को हटाकर एक संख्या उतारो बस, इसमें भी दोनों सेम है, ये आएगा। बट जैसे सेम ना हो तो इसको तब ऐसे लिखेंगे आप, √3 इंटू √2। अब सेम है, नहीं सेम है, गुणा करें क्या मिलेगा, √6 मिल जाएगा। आई होप आप ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे चले, बोलिए आगे चले, देखिए आगे। तो इसका रिजल्ट जो है 2 का रिजल्ट √2 इंटू √2 लिखेंगे हम लोग, तो √2 इंटू √2 लिखेंगे, इसमें से जोड़ उतार लिया गया, इसमें से जोड़ उतार लिया गया, यानी 1/2 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ये इसमें से जोड़ उतार लिया, राइट राइट। फिर इसको लिखते हैं 1/√2। ओके, दूसरी बात ध्यान देना, अब ये 60 दिया है, इसका भाग इसमें करेंगे हम लोग, 3/4 लिख देंगे, 3। अब देखो ये 3 है ना, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसमें से जोड़ा उतारते हैं, इसमें से जोड़ा उतारेंगे तो √3 आएगा, इसमें से जोड़ा उतारेंगे 2 आ जाएगा, यानी साइन 60 वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ √3/2 लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग ये करते हैं, इसको 4 में 4 से भाग करेंगे, 4 में 4 से जब डिवाइड किया जाए तो इसका दो अंश बाहर जब दोनों सेम रहेंगे तो इसका रिजल्ट एक आता है। जैसे x/x दोनों सेम है, इसका रिजल्ट एक, यहाँ 8/8 दिया है, इसका रिजल्ट क्या है, 1 आएगा। 9/9 इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, फिर देखिएगा आगे, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1, तो साइन 90 मान हो गया। ओके, अब देखिए साइन की वैल्यू ज्ञात हो गया, साइन की वैल्यू यदि ज्ञात हो गया है तो काश का जो वैल्यू निकाला जाएगा वो वैल्यू जो होगा वो इसी का अपोजिट हो जाएगा, साइन का अपोजिट हो जाएगी, यानी साइन मतलब जो 90 हो रहा है यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ नोट करेंगे √3/2, इसको सेम है वैसे उतार देंगे, इसका यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ नोट करेंगे। ओके, तो ये हमारा काश का वैल्यू निकल गया। एक ज्ञात करो, एक ज्ञात करो, अर्थात कहने मतलब ये है एक पर एक फ्री है ना, एक पर एक फ्री, एक ज्ञात करो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए, अब इसी प्रकार tan भी होगा, tan देखिएगा यहाँ tan लिखते हैं, तो यहाँ हम लोग tan लिखते हैं, ठीक। तो देखिएगा थीटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, थीटा भी एक कोण है तो हमको थीटा लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोण तो पहले से दिया गया है, इसलिए हम थीटा वहां पर नहीं लिखेंगे। ये 0 अंश है यहाँ, इसलिए 0 लिख दिया गया, बराबर। अब tan का सूत्र होता है, वो tan का सूत्र होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, और थीटा का स्थान क्या 0 अंश दिया, इसलिए मैंने 0 लगा दिया, इसलिए यहाँ पर 0 लगा दिया। ओके, अब देखिए साइन 0 दिया है तो साइन 0 मान क्या होता है, साइन 0, यहाँ साइन है ये 0 अंश है, साइन 0 मान 0 है इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया, बटे लिखा। cos 0 मान क्या, cos 0 मान दिया है 1, इसलिए मैंने यहाँ 1 लगा दिया। ओके, इतना वैल्यू हो गया है ना। अब आप लोग जानते होंगे कि इसका भाग अगर हम लोग इसमें करेंगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है, तो 0 आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 0 लिखेंगे, हमारे 0, यानी tan 0 मान भी 0 होता है। दूसरी बात ये तो हो गया इतना, अब ये क्या लिखे 37, तो यहाँ 37 लिखो ना, क्यों लेट कर रहे हो बाबू, ये हो गया 30, फिर यहाँ पर भी 30 आएगा, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। ओके, अब साइन 30 मान क्या होता है, बटा 2, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर
cos 30 के दिया √3/2, इसलिए यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। क्या है, दोनों मिल रहे हैं? जी हाँ, ये कैंसिल कर दीजिए आप। तो फिर बचा क्या, 1/√2। तो यहाँ जो बचेगा वो sin 30 मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? sin 30 मान क्या होता है? 1/√2। इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा sin 30 मान 1/√3 है, सॉरी √3 होता है, 2 नहीं। ओके, फिर देखिएगा इसको मिटाते हैं हम। अब यहाँ 45 लिखेंगे हम, यहां भी 45 कर देंगे, यहां भी 45 कर देंगे। अब देखिएगा फिर आगे sin 45 क्या दिया है? sin 45 मान 1/√2, यहाँ 1/√2 कर दिया जाएगा। फिर भाई cos 45 मान क्या दिया? cos 45 मान 1/√2, यहाँ 1/√2 हो जाएगा। ये दो कैंसिल हो गए तो बचा क्या? 1/1 अर्थात हो जाएगा 1, यानी tan 45 मान क्या होता है? 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ओके, फिर आता है क्या tan 60 का, तो यहाँ tan 60 लिख देंगे हम लोग। ये देखो tan लिखा 60 लिखा, और यहाँ क्या लिख देंगे? 60 अंश, यहाँ भी 60 अंश कर देंगे। ओके, अब इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं हम लोग, मिटा दे रहे हैं। देखिएगा sin 60 दिया तो sin 60 मान क्या होता है? √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। cos 60 वैल्यू क्या दिया गया था? cos 60 वैल्यू 1/2, तो इसलिए यहाँ पर 1/रूट दिया तो 2 दिया है, cos 60 मान 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। अब ये दो कैंसिल बचा क्या? √3/1, यानी √3 बचेगा, सिर्फ √3, 1 नहीं। क्यों? क्योंकि 1/√3 करें तो वही वैल्यू आएगा, इसलिए उसके लिखने की आवश्यकता नहीं, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी tan 60 वैल्यू होता है √3। ये हो गया। फिर दूसरी बात क्या सर? दूसरी बात ये है सर 90 आ गया, अब यहाँ 90 लिखेंगे, tan 90 यहाँ भी 90 कर देंगे, यहाँ भी 90 कर देंगे। ओके, तो देखिए sin 90 मान क्या बताया गया? sin 90 मान क्या है? 1, तो यहाँ इसलिए हम लोगों ने 1 लगा दिया, ये 1 हो गया भाई। cos 90 मान 0, इसलिए यहाँ पर 0 लगा दिया गया। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? अभी तक तो हम लोगों ने 0/4 कर दिए थे, तो इसका रिजल्ट जो आता था वो 0 माना जाता था। क्या माना जाता था? 0। देख लीजिए चाहिए आप, ठीक। लेकिन अब उल्टा आ गया है, देखिए ये अंक ऊपर हो गया और ये नीचे आ गया है। यानी जब किसी 0 को किसी अंक से जब भाग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ये ध्यान देना है। tan 90 मान पूछ रहा है, इनफिनाइट होता है, जिसे Pn पढ़ा जाता है, ये हमारा इनफिनाइट हो गया। क्या हो गया? इनफिनाइट, राइट। तो एक के साथ फ्री, एक ज्ञात कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाता है, ये जान ही गए होंगे। तो देखिएगा ये क्वाट लिखते हैं, एक के साथ फ्री रूल अपना लेंगे। इसमें भी एक साथ फ्री आया था, इसमें भी एक साथ फ्री आ रहा है, यानी यहाँ इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, इसका वैल्यू √3 हो जाएगा, इसका वैल्यू जितना है उतना ही रहेगा, इसको यहाँ उठाकर कर देंगे और इसको उठाकर यहाँ लगा देंगे। ओके, एक के साथ एक फ्री हो गया। अब दूसरी बात ध्यान देना, अब बचे क्या? सेक बचा है और कॉसेक बचा है। अब इन दोनों में से चाहे जिसका वैल्यू पहले निकाल लीजिए, चाहे इसका निकालो चाहे इसको निकालो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है किसका निकालना चाहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कॉसेक से। किससे? सेक से। सेक, ये देखिए सेक दिया है तो यहां सेक लिखेंगे, सेक। तो सेक बराबर ये लिखेंगे सेक इक्वल, इसका सूत्र होता है बेटा 1/cos। अब यहां थीटा नहीं लगाएंगे, थीटा क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि 0 से प्रारंभ कर रहे हैं, थीटा तो दिया नहीं है, दिया है कोण 30, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, इसलिए हम थीटा का स्थान क्या लिखेंगे? इन सभी को लिखेंगे नंबर से। तो आइए शुरू करते हैं 0 अंश से, ये 0 अंश हो गया। तो सेक का सूत्र होता है 1/cos, बट यहां 0 है इसलिए मैंने 0 लगाया, इक्वल 1 है तो 1 लिखा जाएगा। cos 0 अंश क्या बताया गया है? 1, इसलिए मैंने 1 लिखा और इक्वल लगाया 1, इक्वल क्या लगा दिया? 1। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, जो भागफल आया है उसका जो लास्ट में वैल्यू आया यानी सेक 0 अंश मान होता है, तो यानी यहां सेक 0 अंश मान कितना होता है बाबू? 1। कितना होता है? 1 होता है। फिर आगे चले, ओके। अब यहां क्या लिखते हैं? 30 अंश, यहां भी 30 अंश हो जाएगा।
तो sec 30 का वैल्यू देखते हैं अब। तो cos 30 का वैल्यू क्या है? cos 30 का वैल्यू दिया है √3/2, तो यहां हो जाएगा रूट, देखो एक लिखा था, एक नोट कर लिए, फिर से एक मिनट, एक था ऊपर, एक लिखा, और इसका वैल्यू क्या बताया गया है? 30 है ना, 30 को लिखा है √3/2, तो √3/2 मैंने लिखा है, इसको ऊपर विचार कर दिया, तो ये बेचारा क्या प्राप्त करता है? 2/√3 मिलता है, 2/√3 मिल जाता है। कैसे? क्योंकि दो जो ऊपर जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, बटे √3 है, √3 बता दिया गया। आई है, देखिएगा फिर क्या कंडीशन क्या कर रहा है? तो इसका वैल्यू मिला 2/√3, ये सेक का था, सेक 30 अंश। अब सेक 45 लिख देंगे हम लोगों ने, यहां से 45 कर देंगे, है ना। अब दूसरी बात ध्यान देना, इसको मिटाते हैं। अब cos 45 मान क्या दिया था? cos 45 मान 1/, पहले इसको ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले को लिखते हैं 1, इसका मान दिया है 1/√2, इसको बेचारे को ऊपर ले गया, तो मिला क्या? √2। सेक 45 मान क्या होता है? √2, इसलिए मैंने √2 लगा दिया। ओके, फिर उसके बाद देखिएगा, अब क्या लिखेंगे? 60 दिया है ना, तो यहां 60 लिखेंगे हम लोगों ने, ये लिखा 60, यहां भी 60 हो जाएगा, यहां भी 60, तो यहां भी 60। क्यों? क्योंकि कोड जहां जो रहे वही कोड वहां लगाना पड़ेगा, वही वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए cos 60 के ऊपर पहले लिखते 1 लिखा, फिर मतलब cos 60 वैल्यू क्या दिया गया? cos 60 वैल्यू दिया है 1/2, इसलिए यहां पर 1/2 लिखा, इसको ऊपर ले गया, तो क्या मिला? 2 मिला कि नहीं? 2 1 के 2, और एक से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि भाग करें 1 भागे 2 करें तो 2 ही मिलेगा, इसलिए यहां पर हम लोगों ने 2 लिख दिया। ओके, फिर दूसरी बात ध्यान देना, अब क्या आता है? अब आएगा 90 अंश, यहां 90 अंश को लिखते हैं, यहां भी 90 अंश को नोट करते हैं बेटा। ओके, अब देखिए फिर 90 अंश, इसका सूत्र cos का वैल्यू क्या दिया गया है? cos का वैल्यू दिया है, cos 90 मान 0 अंश दिया है, 1 को ऊपर लिखा और 0 को नीचे लिखा। ओके, 1 को कहां लिखा? ऊपर लिखा, 0 को नीचे लिखा। तो अब देखिए फिर वही चीज आ गया, 0 से जब किसी अंक में भाग किया जाएगा तो इन्फिनाइट प्राप्त होता है। क्या मिलता है? इन्फिनाइट, इसलिए इसका वैल्यू आएगा इन्फिनाइट या pn, तो यहां पर हम नोट करेंगे इन्फिनाइट। ओके, अब दूसरी बात ध्यान देना, ये सेक का वैल्यू ज्ञात हो गया, सेक का जितना वैल्यू था 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन सभी वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब एक के साथ एक फ्री आएगा, यदि आपको ये सुना गया होगा तो एक के साथ एक फ्री हो जाएगा, ये हो गया सेक। तो यहाँ पर इन्फिनाइट, तो यहाँ इन्फिनाइट हो जाएगा, 2 दिया तो 2 लिखेंगे, √2 दिया तो √2, यहाँ पर 2/√3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टेबल्स और ये निगमन समझ में आ गया होगा, सूत्र का निगमन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।